हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देखा हमने हमारा टॉपिक था ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज, जिसमें हमने डिस्कस किया एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेज। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर देन टू मैट्रिसेज। अभी आपको पता है कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इंसान का हर परिस्थिति में सबसे अच्छा साथी क्या होता है। इसका जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के अंत में। अंत तक इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। सपोज ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेज। ए मैट्रिक्स ए, elements are aij of A and its order is m by n. Another matrix is B, elements of B are bij and its order is n by p. जैसे मैंने कहा कि मैट्रिक्स A और B इस तरीके से होनी चाहिए कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर of matrix A is m by n and order of matrix B is n by p. तो यहां से हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर m by n है, तो यहां पर नंबर ऑफ रोज हैं m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर n. नंबर ऑफ कॉलम्स आर n इन A and order of matrix B is n by p, so number of rows are n in B and number of columns are p. तो यहां से एक कंडीशन आ रही है, नंबर ऑफ columns of A is equal to number of rows of B. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। सो इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A is equal to number of rows of B, then AB is possible. AB is possible. Otherwise we cannot find AB. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, तो हम मैट्रिक्स ए बी फाइंड नहीं कर सकते। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देन हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मैट्रिक्स बी और ए का मल्टीप्लिकेशन लिखना है, या यूं कहें कि हमें मैट्रिक्स बी ए फाइंड करनी है, बी ए, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, मैट्रिक्स बी में कॉलम्स, सपोज बी का जो ऑर्डर है वो p बाई क्यू है, तो जो मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, q, तो इसका ऑर्डर होगा q बाय r। तो यहां पर मैट्रिक्स बी इंटू ए के लिए हमें देखना है, यहां पर मैट्रिक्स बी में कॉलम्स होंगे q और मैट्रिक्स ए में रो होंगी q, तभी बी और ए का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन फाइंड किया जा सकता है, अदरवाइज हम बी ए फाइंड नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या कंडीशन है,
ए और बी दो मैट्रिक्स इस तरीके से होनी चाहिए कि मैट्रिक्स ए में कॉलम्स जितने हैं उतने ही रो मैट्रिक्स बी में होंगे। तो हम कह सकते हैं इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी देन ए बी इज पॉसिबल। अगर मान लो हम b और a का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना चाहें, b एंड a आर एनी मैट्रिसेस, तो b और a का अगर हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि सपोज b मैट्रिक्स का ऑर्डर है p बाय q और मैट्रिक्स a का ऑर्डर है q बाय r। तो यहाँ देख रहे हैं मैट्रिक्स b का ऑर्डर है p बाई q, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बने q, और मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो है Q बाय R, तो यहां ऑर्डर बना Q। तो मैट्रिक्स A और B इस तरीके से होंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B, तो हम A B फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन भी एक मैट्रिक्स मिलती है, डिफरेंस भी एक मैट्रिक्स मिलती है, तो यहाँ ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा, ए और बी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगी। तो जो न्यू मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? सो ए बी, ए का जो ऑर्डर है वो m बाई n है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाय p। तो यहां से ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट के लिए। अब यहां पर मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ रो है कितनी m और नंबर ऑफ कॉलम्स इन B आर p। सो ऑर्डर ऑफ AB, ऑर्डर ऑफ AB is m by p, m by p। तो जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी यहां से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m by p। a और b का जो प्रोडक्ट मिलेगा, a b का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m by p। अब हम इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज इस तरीके से समझ लेते हैं। जैसे मैं बता चुका आपको कि मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए हमें ए में नंबर ऑफ कॉलम और बी में नंबर ऑफ रो सेम होनी चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22। सो इन मैट्रिक्स देयर आर 2 rows and 2 columns। इन मैट्रिक्स बी देयर आर 2 row and 3 columns। So the condition of AB is fulfilled। 2 कॉलम्स हैं A में और 2 रो हैं B में। हम अगर डायरेक्ट इसका बता सकें कि इस जो यहाँ से A और B का जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 by 3, 2 by 3। ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझते हैं कि AB कैसे फाइंड करेंगे। तो AB फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की हम रो लेंगे पहले, मैट्रिक्स ए की क्या लेंगे, रो लेंगे, और मैट्रिक्स बी के लेंगे कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 2 rows R1 and R2। In matrix B there are 3 columns C1, C2, C3। तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 पहले फर्स्ट रो लेंगे और B मैट्रिक्स के सभी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमें नई मैट्रिक्स की फर्स्ट रो मिलेगी। फिर हम सेकंड रो फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स A की सेकंड रो लेंगे और मैट्रिक्स B के तीनों कॉलम्स लेंगे 1 by 1, तो हमें AB की सेकंड रो मिलेगी। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मैंने कहा कि सबसे पहले हम लेंगे R1
और फिर लेंगे मैट्रिक्स बी का कॉलम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर हम पहले इसकी बात कर रहे हैं A11 A12। तो हम सबसे पहले लेंगे कॉलम, फर्स्ट कॉलम लेंगे और हम लिखेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। सो A11 मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाय B21। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। अब उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A11 मल्टीप्लाई बाय B12, सेकंड कॉलम इज B12 B22। नाउ प्लस A12 इंटू B22। तो ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिल गया। अब हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A11 इंटू B13 प्लस A12 इंटू B23। इस तरीके से फर्स्ट रो का हमें थर्ड एलिमेंट मिल गया। तो ये हमें नई मैट्रिक्स AB की फर्स्ट रो मिल जाती है। अब फर्स्ट रो से हमने सभी कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम अब सेकंड रो लेंगे, मैट्रिक्स A की सेकंड रो लेंगे और मैट्रिक्स B के तीनों कॉलम्स लेंगे और इनको वन बाय वन मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। A21 इंटू B11 प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय B21। नाउ मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम A21 इंटू B12 प्लस A22 multiply by B22, and now second row multiply by third column A21 multiply by B13 plus A22 multiply by B23। इस तरीके से हमें जो मैट्रिक्स AB है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज, उसकी सेकंड रो मिल जाएगी और इस तरीके से हम मैट्रिक्स A और B का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे। इस तरह अब यहाँ आप देख रहे हो कि जो मैट्रिक्स AB है उसमें 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो जो मैट्रिक्स AB है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स AB, वो क्या मिला, नंबर ऑफ रोज ऑफ A is into number of column of B. So again number of rows of A into number of columns of B। तो ये नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3। इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम A और B का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब हम एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर दो मैट्रिक्स लिखी हुई हैं। मैट्रिक्स A, एलिमेंट्स ऑफ A आर 2 3 -1 1 एंड एलिमेंट्स ऑफ B आर 1 2 -1 4 0 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ मैट्रिक्स A में 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। मैट्रिक्स B में there are 2 rows and 3 columns, so its order is 2/3। So the condition for finding AB is possible because in matrix A there are 2 columns and in matrix B there are 2 rows, so condition of finding AB is possible। Now A इंटू B हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स A लिख लेंगे 2 3 -1 1। आपको ये क्लियर हो जाने के बाद आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम अगर पहले इनको लिख के करें तो बेटर है, मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हमने मैट्रिक्स A और B लिख लिए हैं। अब जैसे मैंने बताया कि मैट्रिक्स A की हम रो लेंगे और मैट्रिक्स B के लेंगे कॉलम्स, 1 बाय 1 हम इसके कॉलम्स लेते जाएंगे और
हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड करके उनका सम लिखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम R1। R1 इज 2 3, R1 ऑफ A, इसके एलिमेंट है 2 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। अब हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आ गया। अब हम फर्स्ट रो ऑफ 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1। तो ये इस तरीके से हमने नई मैट्रिक्स AB की फर्स्ट रो फाइंड कर ली। अब फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम सेकंड रो ले 2, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो माइनस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहले, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। नाउ माइनस, अब सेकंड कॉलम से -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। और अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3 4 is 12, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 0 is 0, 2 इंटू -1 is -2 and 3 into 1 is 3. Now -1 into +1 is -1 and 4 into 1 is 4. -1 into 2 is -2 plus 1 into 0 is 0. Now -1 into -1 is +1 and 1 into 1 is 1. तो इस तरीके से हमने इनको कैलकुलेट कर लिया। तो हमें यहाँ से एलिमेंट्स मिल जाएंगे हमारे 2 + 12 14, 4 + 0 4 and -2 + 3 is 1, -1 + 4 is 3 and -2 + 0 is -2 and 1 + 1 is 2। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स मिल गई ए बी। और जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो न्यू मैट्रिक्स ए बी का जो ऑर्डर होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए और बी का जो प्रोडक्ट आया वो आया 14 4 1 3 -2 2। तो इसमें कितनी रो हैं? देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, दो मैट्रिक्स आपको बता रखी हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड करना है। आप देख रहे हो कि मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 रो हैं और कॉलम 1 ही है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। सेकंड मैट्रिक्स बता रखी है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3। तो यहाँ दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कंडीशन जो भी है, ऑर्डर कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल, तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इनका प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम लेंगे। तो इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 C3, और फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 रो हैं, R1 R2 R3। तो 1 by 1 हम फर्स्ट रो को लेंगे, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे।
तो पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, दोनों में एक एक एलिमेंट है, सो 1 into 2। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम 1 into 3। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 4। फिर अब फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों कॉलम से, तो हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम से 1 by 1। सो 2 into 2 into 2, 2 into 3, and second row multiply by third column, so 2 into 4। उसके बाद R3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2, 3 into 3 and 3 into 4। और इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 into 2 is 2, 1 into 3 is 3, 1 into 4 is 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। और जो न्यू मैट्रिक्स यहाँ पे मिल रही है, जो न्यू आपको मैट्रिक्स मिली यहाँ पर, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया 3 by 3। तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसमें रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स होती है उसके कॉलम्स लेंगे। सो 3 by 3 नई मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगी। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। आप एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करके देखना, जो डाउट है हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि विकट परिस्थिति में इंसान का सबसे अच्छा साथी क्या होता है, और इसका सही जवाब है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो वो किसी भी तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो आत्मविश्वास रखें, वो ही हमारे लिए सबसे अच्छा हमारा साथी होगा। थैंक यू।